तो क्लास 10 चैप्टर लाइट में आज देखेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस। तो स्पेरिकल मिरर्स, तो स्पेरिकल मिरर क्या होता है और इससे रिलेटेड टर्म्स जो हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था, इस वीडियो से पहले हमने पढ़ा था प्लेन मिरर के बारे में। तो जो प्लेन मिरर होता है वो इंसिडेंट लाइट रेज जो होती है उनकी सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है। ठीक है, ये कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं करता। जो पैरेलल रेज जो आती हैं लाइट की, उनको कन्वर्ज नहीं कर सकता, उनको डाइवर्ज नहीं कर सकता। कन्वर्ज का मतलब होता है उनको पास नहीं ला सकता, यानी कि कम क्लोज, और डाइवर्ज मतलब उनको स्प्रेड आउट नहीं कर सकता। ठीक है, स्पेरिकल मिरर्स कैन कन्वर्ज और डाइवर्ज द पैरेलल रेज ऑफ लाइट विच फॉलो इन देम। जबकि स्पेरिकल मिरर जो होता है वो पैरेलल रेज जो है लाइट की, उनको कन्वर्ज भी कर सकता है या फिर डाइवर्ज कर सकता है। ठीक है, तो स्पेरिकल मिरर क्या है? स्पेरिकल मिरर इज दैट मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इज द पार्ट ऑफ अ होलो स्पेयर ऑफ ग्लास। जिस स्पेरिकल मिरर वो मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक होलो स्पेयर जो है ग्लास का, उसका एक पार्ट है। तो अभी हम देखेंगे कैसे बनाइए। तो स्पेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले हम देखते हैं कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर क्या है? देखिए, concave mirror is that spherical mirror in which the reflection of light takes place at the concave surface. concave surface यानी कि bend in surface, जो सरफेस अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए, ये है concave mirror, ये एक होलो स्पेयर जो है ग्लास का, उससे ही बना है। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बैंड इन है, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। ठीक है, जबकि बैक सरफेस जो है, ये बैक सरफेस है, ये कवर्ड है पेंट से, और कैसा है? बल्जिंग आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकला हुआ है। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर इज दैट स्पेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कॉन्केव सरफेस या बैंड इन सरफेस। तो कॉन्केव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बैंड इन होता है, और जो बैक सरफेस होता है वो कवर्ड होता है पेंट से और बल्जिंग आउटवर्ड होता है, यानी कि बाहर की तरफ निकला होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर वो स्पेरिकल मिरर होता है जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहाँ पर होता है? कॉन्वेक्स सरफेस पर। कॉन्वेक्स सरफेस यानी कि बल्जिंग आउट सरफेस, जो सरफेस बाहर की तरफ निकला हुआ है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग आउट होता है, जबकि बैक सरफेस जो है वो पेंट से कवर्ड होता है और बैंड इनवर्ड, अंदर की तरफ मुड़ा होता है। ठीक है, तो ये कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं कुछ इस तरह से। अब हम पढ़ते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर। तो सबसे पहले देखते हैं स्पेरिकल मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द होलो स्पेयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर सी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है स्पेरिकल मिरर का, वो किसका सेंटर है? इस स्पेयर का। ठीक है, इस होलो स्पेयर ग्लास का, जिसका ये मिरर जो है स्पेरिकल मिरर एक पार्ट है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सेंटर, किसका सेंटर? होलो स्पेयर का, ग्लास के होलो स्पेयर का, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। इसी तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है स्पेरिकल मिरर का? रेडियस ऑफ होलो स्पेयर ऑफ ग्लास, इस पूरे होलो स्पेयर का जो रेडियस है वो ही स्पेरिकल मिरर का रेडियस कहलाता है। ठीक है, फिर आता है पोल। पोल किसे कहते हैं? ये स्पेरिकल मिरर जो है ना, इसका जो सेंटर है एम से एम डैश, जो स्पेरिकल मिरर है इसका जो सेंटर है पी से एम और पी से एम डैश इक्वल है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पोल। सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल और रिप्रेजेंटेड बाय पी। फिर आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है, जो सेंटर से पास होती हुई पोल्स के पास होती हुई जाती है, सेंटर और पोल जो है स्पेरिकल मिरर से उनसे पास होती हुई जाती है, इस स्ट्रेट लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं और इसे हम एक्स से शो करते हैं। ठीक है, और लास्ट आता है तुम्हारा एपरेचर। किसे कहते हैं? द पोर्शन ऑफ अ मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस। तो वो पोर्शन मिरर का जहाँ से एक्चुअल में लाइट जो है वो एक्चुअली में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, इस पोर्शन को एपरेचर ऑफ द मिरर कहते हैं। ठीक है, एम से एम डैश, ये क्या शो करता है? एम डैश, ये एपरेचर ऑफ द मिरर है, और ये हमें मिरर का साइज बताता है कि मिरर का साइज क्या है।
अब पढ़ते हैं प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ क्या है। देखो ये एक कॉनकेव मिरर बनाया मैंने, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर है। तो बहुत सारी पैरेलल रेज जो हैं वो गई जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं और एक्स एक्सिस के क्लोज हैं, ठीक है। अब ये जो पैरेलल रेज हैं ये मिरर से रिफ्लेक्ट जब होंगी, मिरर पर पड़ेंगी, ये कॉनकेव मिरर पर पड़ेंगी और इससे रिफ्लेक्ट होंगी, तो रिफ्लेक्ट होकर ये सारी क्लोज आ जाएंगी और क्लोज आकर एक पॉइंट पर मिल जाएंगी। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस या ओनली फोकस, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज ए पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट है टू विच ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू द एक्सिस। जो सारी लाइट रेज जो हैं जो पैरेलल हैं और एक्स एक्सिस के क्लोज हैं कन्वर्ज इकट्ठी हो जाती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद सारी इकट्ठी हो जाती हैं। तो प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट है जहाँ पर सारी लाइट रेज जो पैरेलल हैं एक्सिस के पैरेलल जा रही हैं वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती हैं, ठीक है। तो फोकस जो होता है कॉनकेव मिरर में वो मिरर के फ्रंट में है ना, ये बैक है मिरर का और ये फ्रंट है। तो सभी रिफ्लेक्टेड रे जो हैं वो एक्चुअल में पास होती हैं फोकस से, कॉनकेव मिरर के फोकस से। तो कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है इसको हम रियल फोकस कहते हैं। वैसे भी आप याद रखो कि जो मिरर के फ्रंट में होती हैं वो चीज़ रियल होती हैं। तो कॉनकेव मिरर का में जो फोकस है वो क्या कहलाता है, रियल फोकस कहलाता है। सेकेंड टर्म है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, फोकस से पोल का जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका बैक सरफेस है, ठीक है। ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत सारी रेज जा रही हैं, पैरेलल हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, ठीक है। पैरेलल जब ये मिरर से रिफ्लेक्ट होती हैं तो ये एक पॉइंट से डाइवर्ज होती दिखाई पड़ती हैं। तो वो कौन सा पॉइंट है जहाँ से ये डाइवर्ज होती दिखाई देती हैं, वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पर। इसको हम कहते हैं फोकस या प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो ये फोकस से एक्चुअल में निकलती नहीं है, पास नहीं होती हैं, सिर्फ हमें दिखाई देती हैं। तो ये जो फोकस है प्रिंसिपल फोकस जो है कॉन्वेक्स मिरर का, ये वर्चुअल फोकस है और ये मिरर के बिहाइंड होता है, ठीक है। देखते हैं क्या, प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज ए पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच ए बीम ऑफ लाइट इनिशियली पैरेलल टू द एक्सिस। जिसमें बीम्स ऑफ लाइट जो इनिशियली पहले क्या थी, पैरेलल थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, अपीयर टू डाइवर्ज, वो बाद में डाइवर्ज होती नजर आएंगी। देखो ये रेज ऐसे हो चली जाएगी, ये ऐसे, ये सीधी, ये ऐसे और ये ऐसे डाइवर्ज होती नजर आएंगी जब ये कॉन्वेक्स मिरर से क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे जो हैं वो सच में फोकस से पास नहीं होती हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में का जो फोकस होता है वो वर्चुअल फोकस होता है और ये मिरर के बिहाइंड होता है। नेक्स्ट हमें फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, पोल और फोकस का जो डिस्टेंस है इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। फोकल पोल को P से डिनोट करते हैं और प्रिंसिपल फोकस को F से डिनोट करते हैं। इन दोनों का जो डिस्टेंस होता है इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल लेंथ और फोकल लेंथ जो है स्पेरिकल मिरर की वो किसके इक्वल होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इसके हाफ, यानी कि पोल से सेंटर का जो डिस्टेंस है ये होता है हमारा रेडियस, और रेडियस का जो हाफ होता है ये कहलाती है फोकल लेंथ। तो F इज इक्वल टू R/2 ये हमारा रिलेशन होता है।